आज की वीडियो में हम जानेंगे राज कॉमिक्स के सबसे खतरनाक और लोकप्रिय नायक डोगा की कहानी, उसकी शक्तियाँ, उसके दुश्मन और उसके सफर के बारे में। डोगा राज कॉमिक्स का सबसे खतरनाक और डार्क एंटी हीरो, जिसे तरुण कुमार वाही, संजय गुप्ता और कलाकार मनु ने 1992 में रचा था। पहली बार कर्फ्यू कॉमिक में नजर आए इस किरदार ने भारतीय कॉमिक्स की दुनिया में एक नया इतिहास बनाया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका राज कॉमिक्स के ओरिजिन सीरीज में, और आज हम डोगा के पहली कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। वह समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। डोगा हमें बताता है, इन आंखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का सबसे बुरा और घिनौना रूप, और जिंदगी का नंगा नाच जहां पर कुत्ते की तरह नोचे जाते हैं इंसानों के जिस्म, और जो कानून को भी कुछ नहीं समझते हैं। अब कानून तोड़कर मैं करूंगा कानून की हिफाजत, बनाऊंगा खुद अपना कानून, जो अंधा नहीं खुद कानून होगा। तो हम देखते हैं चंबल की घाटी को, जहां पर पुलिस ने डाकुओं को पकड़ने का अभियान चला रखा है। पर चंबल की घाटी में डाकुओं की तलाश करना भूसे में सुई को तलाशने के बराबर था। हमें एक डाकुओं का गिरोह दिखता है जो तूफान की तरह चंबल की छोटे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहा था। ये गिरोह था हलकान सिंह का। हलकान सिंह चंबल का शहंशाह था, और उसका गिरोह जो हलकान हो के नारे लगाते हुए जा रहे थे। डाकू हलकान सिंह किसी भी गांव में घुसकर वहां तबाही मचा देता था और गांव को आग के हवाले कर देता था। पर पुलिस ने बहुत ही ज्यादा सुरक्षा कर रही थी। आज हलकान सिंह और उसका गिरोह बुरी तरह फंस गया था। पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें उसके सारे साथी तो मर गए, पर हलकान सिंह वहां से भाग गया। हलकान सिंह अकेला बचा था। वो पानी पी रहा था, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो चौंक जाता है। वो देखता है कूड़े के ढेर पर एक बच्चा पड़ा होता है। हलकान सिंह सोचता है, इस बच्चे को कूड़े पर कौन फेंक कर गया। तभी उसे दूसरा ख्याल आता है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली है, ये बच्चा तुझे बचा सकता है, सचमुच तुझे ये कचरे का डब्बा बचा सकता है। हलकान सिंह जैसे ही बच्चे को उठाता है, वैसे ही पुलिस उसे घेर लेती है। हलकान सिंह बच्चे को ढाल बनाकर वहां से भाग जाता है। तो क्या ये बच्चा किस्मत वाला साबित हुआ था हलकान के लिए? हलकान सिंह बच्चे से बोलता है, तू तो नसीब बनकर आया है, पर तू है कचरे के पेटी ही न, किसी हरामी की औलाद, ऐसे ही पल जाएगा जैसे कुत्ते पलते हैं। भरे जंगल से एक बस जा रही थी। उसके रास्ते में एक पत्थर रखा होता है। बस के रुकते ही वहीं पर बैठा आदमी खड़ा होकर सबको धमकी देता है कि कोई हिला तो जान से जाएगा, और वो बस ड्राइवर को बस कच्चे रास्ते की तरफ लेकर चलने को कहता है। काफी दूर जाने के बाद बस रुकती है, और उसके गिरोह के आदमी वहीं पर होते हैं। वो सबको नीचे उतारते हैं। सबको नीचे उतारने के बाद उनका नेता हाथ उठाकर एक नाम बुलाता है, जगीरा। इशारा पाते ही जगीरा उन सब के ऊपर फायर कर देता है, पर वो एक बच्चे पर आकर रुक जाता है। पर वो नेता और जोर से चिल्लाता है, जगीरा जागिरा। वो आखिरी फायर भी कर देता है। इसके बाद सबको आराम से लूटा गया, और वो नेता कोई और नहीं हलकान सिंह था। तभी उसका एक साथी बोलता है, सरदार इसके सोने के दांत है। हलकान हंसते हुए उखाड़ ले और पत्थर से उसके दांत तोड़ देता है। तभी दूसरा उंगली की तरफ देखकर बोलता है, अंगूठी फंस गई है, क्या करूं? हलकान उसकी तरफ चाकू फेंक कर बोलता है, काट दे उंगली, लाश सोने की अंगूठी का क्या करेगी? पर वहां से दूर आंखों में आंसू लिए एक बालक इस हैवानियत को देख रहा था। उसके दिल में नफरत थी और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। हलकान सिंह का ये वही नसीब था। अब इसे वो हर अपराध में साथ लेकर जाता था। महानगर मुंबई। इन दिनों एक ऐड ने धूम मचा रखी थी, जिसका नाम था पान खराब। पर सबसे अजीब बात ये थी कि ये कहीं पर मिल नहीं रहा था। पर कई दिनों के बाद ये हर जगह न्यूज आती है कि कल सुबह आप सभी के पास पान खराब मसाला होगा, और वो भी फ्री में। एक दिन में ही सबके जुबान पर एक ही नाम था, पान खराब, और आते ही सारा माल खत्म हो गया और पब्लिक पागल हो रही थी।
इसके तो बच्चे भी दीवाने थे। हम एक आदमी को लंबे कोट में देखते हैं। वो अपने आदमी लोहा सिंह से पूछता है, क्या खबर लाए हो? लोहा सिंह बताता है, पान खराब की बहुत अच्छी सेल है, सब दीवाने हैं। ये सुनकर उस कोटधारी के आंखों में चमक आती है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं हलकान सिंह है, जो कहता है, मैंने यहाँ तक आने में बहुत लंबा सफर तय किया है। गुस्से से लाल लोहा सिंह बोलता है, ये सफर कुछ छोटा हो सकता था अगर वो कचरे का डिब्बा धोखा नहीं देता। ये सुनकर हलकान सिंह भी गुस्से से भर जाता है। लोहा सिंह आगे बोलता है, जगीरा, शातिर सिंह समेत सारे साथी उसकी गद्दारी के भेंट चढ़ गए और अगर समय रहते आप न निकल गए होते, आपका भी वही हाल होता और फिर आपको महानगर आकर गैंग बनाने में समय लग गया। इस पर हलकान सिंह गुस्से से कहता है, बस करो लोहा सिंह, जख्मों पर नमक मत रगड़ो। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है और वो एक गोली निकाल कर दिखाता है। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। हलकान आगे बोलता है, मुंबई की सफलता के बाद अब पान खराब को पूरे भारत में फैलाने का इंतजाम किया जाए। वो आगे बोलता है, देश की बड़ी से बड़ी विज्ञापन कंपनी को संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में करो। अगले दिन एक पोस्टर को देखकर लोग हैरान हो रहे होते हैं, बोलते हैं, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर क्या था इन पोस्टर में? पोस्टर में मंत्री हलकट सिंह को मारने की धमकी होती है, जो कल 2 बजे उसे मार देगा। ये पोस्टर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में भूचाल ला देता है। कमिश्नर पूछता है, एक रात में पूरे शहर में पोस्टर लग गए और पुलिस को खबर तक नहीं है। कमिश्नर सुरक्षा को बढ़ाने का आदेश देते हैं। तब एक इंस्पेक्टर कहता है, सर ये मजाक भी तो हो सकता है। इस पर कमिश्नर कहता है, कोई मजाक के लिए पूरे शहर को पोस्टर से भर नहीं देगा। तब एक और बोलता है, मंत्री के निवास से 5 किलोमीटर तक कर्फ्यू लगा दे ताकि मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत न हो। तभी फोन बजता है। जो मंत्री का होता है वो पूछता है, मेरे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कमिश्नर बोलता है कि हम कर्फ्यू लगा दे और तभी मंत्री बात काट कर बोलता है, बस इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं करनी है। इस पर कमिश्नर हैरानी से बोलता है, आप क्या कह रहे हो? इस पर मंत्री बोलता है, कर्फ्यू एरिया में 2 बजे के बाद कोई पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। पुलिस पूरे एरिया में कर्फ्यू का ऐलान कर देती है और आधे घंटे में ही कर्फ्यू लग जाता है और 1:45 बजे पूरा एरिया वीरान हो जाता है। उसके बाद कर्फ्यू एरिया में ब्लैक कमांडो दिखने लगे, जिसे सीधा गोली मारने का आदेश था। और हमें दिखता है डोगा। डोगा बोलता है, जिसकी रगों में लहू की जगह बारूद बह रहा हो, जिसके सीने में लावा हो और जिस्म फौलाद का हो और जिसके हाथ में न्याय की चाबुक हो, उसे मारने के लिए किसी कारखाने में गोली नहीं बनी। देखते ही देखते डोगा ने 25 मंजिल से छलांग लगा दी और सही सलामत नीचे आ गया। उसके कदम रखने की आवाज उस सन्नाटे में किसी बम की तरह फटे, जिसे देखकर कमांडो भी हैरान थे और डोगा को देखते ही गोली चलाने का आदेश देते हैं। पर इससे पहले वो कोई एक्शन लेते, डोगा बिजली की रफ्तार से सारे कमांडो को मार देता है। डोगा लाशों के ढेर लगाता जा रहा था। आसपास के लोग डर के मारे खिड़की पर नहीं आ रहे थे। गोली आवाज सुनकर जो भी कमांडो आ रहे थे, डोगा सबको मारता जा रहा था। वो मंत्री के घर तक जा पहुंचा और ग्रेनेड लॉन्चर से सारे गार्ड समेत गेट को उड़ा देता है। इमारत में उल्लू बोल रहे थे, क्योंकि मंत्री बंगला पहले ही खाली कर चुका था। डोगा कई बम निकालता है और उनमें आग लगाकर चल देता है और पूरा बंगला उड़ जाता है और डोगा वही वापस पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था और कई पुलिस की जीप वहां पर आती है। डोगा खड़ा होकर उन सब को देखता है पर करता कुछ नहीं। पुलिस वाले जैसे ही आगे बढ़ते हैं, डोगा हवा में उड़ जाता है। इस अचानक हुए एक्शन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कमिश्नर चिल्लाकर गोली चलाने का आदेश देते हैं, पर डोगा उनकी पहुंच से दूर जा चुका था। सब तुरंत बिल्डिंग की छत पर जाते हैं तो दिमाग भक्त से उड़ जाता है। डोगा हेलीकॉप्टर में उड़कर निकल जाता है
तब हमें पता चलता है कि डोगा ने बिल्डिंग से छलांग कैसे लगाई और डोगा उड़ा कैसे था, क्योंकि उसने एक ट्रांसपेरेंट रस्सी का इस्तेमाल किया था। लोहा सिंह डर से भागता हुआ आता है हलकान सिंह के पास। हलकान कहता है, मनहूस खबर लाया है ना, बक दे। इससे पहले लोहा सिंह कुछ बोलता वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरवाजे पर डोगा था। हलकान सिंह बोलता है। हलकान सिंह के घर में घुसकर ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता, कोई शेर का बच्चा होगा। कौन हो तुम? डोगा बोलता है, मुझे पहचाना? देखो मेरी शक्ल कुत्ते से मिलती है न, गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से उठाया था ना तुमने मुझे, इस कचरे के डिब्बे को। ये सुनकर हलकान सिंह की आंखें फट गई और बोला, तुम सूअर की औलाद, तो तू ही है वो कुत्ता जिसने मेरे 20 ब्लैक कैट कमांडो मारे और मेरे बंगले की धज्जियां उड़ा दी। डोगा हंसा और बोला, आखिर आ गया न अपनी असलियत पर, मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। डोगा आगे बोलता है, मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूँ, पर तुम सचमुच के कुत्ते हो। डोगा अपने हथियार फेंकते बोलता है, पान खराब के आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो सभी इंसानों को। पान मसाला में नशा मिलाकर बेचते हो, जिससे एक बार में खाकर ही वो उसका दीवाना हो जाए। डोगा आगे बोलता है, बेहिसाब जुर्म किए हैं, आज तुम्हें मारकर मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। हलकान सिंह अपनी बेल्ट से वही गोली निकालता है और गन में डालते हुए कहता है, तेरी तलाश बरसों से थी, बहुत जख्म दिए तूने, आज ये गोली हर जख्म पर मलहम लगाएगी। और गोली को रिवाल्वर में डालता है। डोगा कहता है, चला गोली हलकान सिंह, ये गोली मेरी मौत बनती है या तेरा कफन। हलकान सिंह ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा डोगा के सीने में जा लगी। डोगा बोलता है, अब मेरी बारी। और डोगा हलकान सिंह का गला पकड़ लेता है और दबाते हुए बोलता है, गटर का कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था, आज तुझसे जीवन छीन लेगा। और हमें अदरक चाचा आते दिखते हैं। डोगा बोलता है, आओ चाचा देखो मैंने इस कमीने की लाश बिछा दी। अदरक चाचा बोलते हैं, बेटा तूने गोली अपने सीने पे क्यों खाई? इस पर डोगा बोलता है, क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वो चुकता हो गया। उसने मेरा खून बहाकर अपना हिसाब बराबर कर लिया और मैंने उसका खून बहाकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। और ये बोलकर डोगा गिर जाता है और बोलता है, चाचा हलकान सिंह का असली रूप दुनिया को जरूर दिखाना। चाचा बोलते हैं, हाँ मेरे बच्चे, मैं दिखाऊंगा। डोगा का असली रूप उसके सीने में नन्हा सा दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है, और दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है, और दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार का रूप होगा। तो दोस्तों, यह थी डोगा की पहली और ऐतिहासिक कॉमिक कर्फ्यू की कहानी, जहां एक कचरे के ढेर से मिला बच्चा आगे चलकर अपराधियों के लिए खौफ और इंसाफ का दूसरा नाम बन गया। डोगा सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उस गुस्से, दर्द और संघर्ष की कहानी है जिसने उसे अपराध के खिलाफ एक जिंदा हथियार बना दिया। इसके आगे की कहानी के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि राज कॉमिक्स के ऐसे ही ओरिजिन, इतिहास और शानदार किरदारों की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार कॉमिक्स ओरिजिन के साथ। जय हिंद, जय कॉमिक्स। और याद रखिए, अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, डोगा उससे बड़ा है।